कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। रुचि ने गहरे लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी निकालकर बिस्तर पर रखी थी, जिसके पल्लू पर सुनहरे धागों का बेहद बारीक और खूबसूरत काम था। कल शादी की दूसरी सालगिरह थी। उसने बहुत पहले से सोच रखा था कि इस खास दिन पर वह अपनी माँ की दी हुई हरे पत्थर वाली नथ और वह खास हार पहनेगी, जिसे उसकी माँ ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से बनवाया था। रुचि ने अपनी भारी लकड़ी की अलमारी का दरवाज़ा खोला। अंदर से चंदन और पुरानी सिल्क की एक भीनी भीनी महक आई। उसने बहुत सहज कर रखे गए गहनों के डिब्बों में से एक लाल मखमली डिब्बा निकाला। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने डिब्बे का हुक खोला। डिब्बा खाली था। रुचि की मुस्कान वहीं जम गई। उसने पलकें झपकाई और डिब्बे के लाल मखमल को अपनी उंगलियों से टटोला, जैसे वह नथ किसी जादुई तरीके से वहीं कहीं छिप गई हो। लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। उसने हड़बड़ाहट में अलमारी के लॉकर में रखे दूसरे डिब्बे बाहर निकाले। एक एक करके उन्हें खोलना शुरू किया। चांदी के वो भारी कड़े जो हमेशा एक नीले रंग के डिब्बे में रहते थे, गायब थे। सोने की पायल जो उसने एक मलमल के कपड़े में लपेट कर रखी थी, वहाँ सिर्फ एक ही पायल थी। उसकी जोड़ी गायब थी। और वो जड़ाऊ हार जो उसकी माँ ने अपनी शादी की सालगिरह का पुराना हार बेचकर उसके लिए बनवाया था, उसका डिब्बा भी पूरी तरह खाली था। रुचि वहीं फर्श पर बैठ गई। उसके हाथ कांप रहे थे और दिमाग सुन्न पड़ गया था। बाहर खिड़की से आती हवा की सरसराहट भी उसे इस वक्त किसी शोर जैसी लग रही थी। ये कैसे हो सकता है? घर में कोई बाहरी इंसान नहीं आया था, कोई चोरी नहीं हुई थी। अलमारी का ताला बिल्कुल सुरक्षित था। रुचि का दिमाग अतीत के पन्नों को पलटने लगा। उसे याद आया अपनी शादी का वो दिन। उसके माता पिता ने एक एक गहना कितनी सोच समझकर और कितनी मेहनत से बनवाया था। रुचि के पिता एक साधारण नौकरी पेशा इंसान थे। उन्होंने अपनी बेटी की विदाई में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। रुचि ने शादी के बाद कभी दिखावे के लिए उन गहनों को नहीं पहना। उसने उन्हें बहुत संभाल कर एक अमानत की तरह अलमारी में रखा था। अलमारी की चाबी हमेशा रुचि के पास ही रहती थी, लेकिन एक दूसरी चाबी भी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही एक दिन रुचि ने खुद अपने हाथों से वह दूसरी चाबी भावना देवी के हाथों में रख दी थी। उसने बहुत ही निश्चल मन से कहा था, यह आपके पास रहे, घर में कोई भी ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। भरोसा? ये शब्द आज रुचि के कानों में किसी भद्दे मजाक की तरह गूंज रहा था। रुचि अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों से आंसू थे, लेकिन वो गालों तक नहीं पहुँचे। उसने अपने आंसुओं को वहीं रोक लिया। रोने का वक्त नहीं था, ये वक्त सच का सामना करने का था। वह कमरे से बाहर निकली। पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी थी। भावना देवी रसोई में रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बर्तनों के टकराने की हल्की आवाज़ें आ रही थी। रुचि चुपचाप चलते हुए सोनू के कमरे की तरफ बढ़ी। सोनू का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से बात करने की आवाज़ें आ रही थी। रुचि के कदम दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। वह अंदर नहीं गई, बस वहाँ खड़ी रही। अंदर सोनू अपने फ़ोन पर किसी सहेली के साथ बात कर रही थी। यार, ये हार देख। सोनू की आवाज़ में एक गजब का उत्साह और घमंड था। कितना विंटेज और रॉयल लग रहा है ना, माँ ने दिलाया है मुझे। फ़ोन की दूसरी तरफ से सहेली की आवाज़ आई, सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल रजवाड़ों वाला डिज़ाइन है। कहाँ से लिया आंटी ने? सोनू ने बहुत ही बेफिक्री से हंसते हुए कहा, अरे कहीं बाहर से नहीं लिया, घर में ही था। घर में ही था? ये चार शब्द रुचि के सीने में किसी जलते हुए तीर की तरह उतर गए। उसे अब किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं थी। उसका दिल अंदर तक टूट चुका था। जिन लोगों को उसने अपना माना था, जिनके लिए उसने अपने मायके से मिली सबसे अनमोल चीज़ों की चाबी सौंप दी थी, उन्होंने उसी भरोसे का गला घोट दिया था। रुचि बिना कोई आवाज़ किए वापस अपने कमरे में चली गई। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। उसने अपने कांपते हाथों को आपस में कसकर पकड़ लिया।
अगले 3 दिन रुचि के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। उसने कोई हंगामा नहीं किया, किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, वह बस खामोशी से सब कुछ देखती रही। उसने देखा कि कैसे सोनू अपने कॉलेज के एक फंक्शन में वही चांदी के कड़े पहनकर गई थी जो रुचि के थे। उसने देखा कि कैसे वह हार बेझिझक सोनू के गले की शोभा बढ़ा रहा था, लेकिन रुचि का काम अभी ख़त्म नहीं हुआ था। उसे अपनी नथ और पायल भी ढूंढनी थी। तीसरे दिन जब भावना देवी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी और सोनू कॉलेज में थी, रुचि ने बहुत ही सधे हुए कदमों से भावना देवी के कमरे में कदम रखा। उनकी अलमारी का एक हिस्सा हमेशा खुला रहता था। रुचि ने वहां रखे कपड़ों के नीचे हाथ डाला। उसे एक छोटा सा डिब्बा महसूस हुआ। उसने वह डिब्बा बाहर निकाला और उसे खोला। अंदर रुचि की पायल की वो खोई हुई दूसरी जोड़ी और उसकी माँ की दी हुई हरे पत्थर वाली नथ रखी थी। रुचि ने एक लंबी सांस ली। उसने डिब्बे को वापस वहीं रख दिया जहां से उसने उसे उठाया था। अब तस्वीर पूरी तरह से साफ थी। चोरी गहनों की नहीं हुई थी, चोरी उस विश्वास की हुई थी जो उसने इस घर की नींव में रखा था। उस शाम जब संकेत ऑफिस से घर लौटा तो वह काफ़ी थका हुआ लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप बैग मेज पर रखा और टाई ढीली करने लगा। रुचि उसके पास गई और बहुत ही शांत आवाज़ में बोली, संकेत, हाथ मुंह धोकर आराम से बैठो, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। संकेत ने रुचि के चेहरे की गंभीरता को भांप लिया। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम पहले बैठ जाओ। रुचि ने सोफे की तरफ इशारा किया। संकेत बैठ गया। रुचि ने अपनी बात को किसी भूमिका में नहीं लपेटा। मेरे गहने, रुचि ने सीधे कहा। गहने? क्या हुआ उन्हें? संकेत उलझन में था। मेरे आधे गहने अलमारी से गायब है। संकेत का चेहरा एकदम से बदल गया। उसकी आंखों में चिंता आ गई। क्या मतलब गायब है? घर में चोरी कैसे हो सकती है? तुमने ठीक से देखा? चोरी घर के बाहर से नहीं हुई है संकेत। रुचि की आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। मेरे गहने भावना देवी ने अपनी मर्जी से निकाल कर सोनू को दे दिए हैं और कुछ उन्होंने अपने पास रख लिए हैं। संकेत झटके से अपनी जगह से खड़ा हो गया। रुचि, ये तुम क्या कह रही हो? ये बहुत बड़ा और गंभीर आरोप है। मैं जानती हूँ कि ये कितना गंभीर है संकेत। रुचि अपनी जगह से नहीं हिली। इसलिए मैं पिछले 3 दिन से सिर्फ खामोशी से देख रही थी। बिना पक्के सबूत के मैं तुमसे ये बात कभी नहीं कहती। संकेत का गुस्सा अब उलझन में बदल रहा था। रुचि ने आगे कहा, सोनू के कमरे में मेरी माँ का दिया हुआ वो जड़ाऊ हार रखा है। उसकी कलाई में मेरे वो चांदी के कड़े हैं जो मुझे मेरी शादी पर मिले थे। और आज दोपहर जब मैंने भावना देवी की अलमारी देखी तो मेरी पायल की दूसरी जोड़ी और मेरी नथ उनके कपड़ों के नीचे एक डिब्बे में छिपी हुई थी। संकेत वहीं सोफे पर धम से बैठ गया। उसका दिमाग इन बातों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वह बिल्कुल चुप हो गया। संकेत, रुचि ने बहुत ही नरमी से अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। मैं इस घर में कोई लड़ाई या कलेश नहीं चाहती, लेकिन वो गहने सिर्फ सोने या चांदी के टुकड़े नहीं हैं। वो मेरे माँ बाप की पूरी उम्र की मेहनत है। उन्होंने अपने पेट काट कर एक एक पैसा जोड़कर वो चीज़ें मेरे लिए बनवाई थी। मैं उन चीज़ों को इस तरह किसी को बिना पूछे हड़पने नहीं दे सकती। संकेत की आंखें भारी हो गई थी। उसे अपनी पत्नी की उस पीड़ा का एहसास हो रहा था जो वह पिछले 3 दिनों से अकेले सह रही थी। उसने एक गंभीर सांस ली और अपने चेहरे पर हाथ फेरा। मैं बात करता हूँ, संकेत ने बहुत ही दृढ़ आवाज़ में कहा। रात का वक्त था। खाने की मेज पर सब लोग मौजूद थे। पूरे घर में बर्तनों की हल्की आवाज़ के अलावा कोई शोर नहीं था। रुचि बहुत ही खामोशी से अपना खाना खा रही थी। भावना देवी और सोनू भी रोज की तरह सामान्य लग रहे थे। अचानक संकेत ने अपनी आधी खाई हुई रोटी प्लेट में रख दी और सीधे मुद्दे पर आया। माँ, मुझे रुचि के गहनों के बारे में बात करनी है। भावना देवी के हाथ में पकड़ा हुआ पानी का गिलास वहीं रुक गया। सोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या बात करनी है? भावना देवी ने बिना नजरें मिलाए पूछा। सोनू के पास रुचि का वो जड़ाऊ हार और चांदी के कड़े हैं और तुम्हारी अलमारी में रुचि की पायल और हरे पत्थर वाली नथ है। ये सब रुचि की अलमारी से तुम्हारी अलमारी तक कैसे पहुंचा? भावना देवी ने तुरंत आक्रामक होते हुए अपना बचाव करना शुरू किया। वो तो मैंने ही। माँ,
संकेत ने अपनी आवाज़ को इतना कड़क किया कि भावना देवी की आवाज़ उनके गले में ही अटक गई। भावना देवी चुप हो गई। सोनू ने घबराहट में हकलाते हुए बोलना शुरू किया, भाई मुझे क्या पता था, वो तो माँ ने मुझे दिए थे, मुझे लगा कि उन्होंने मेरे लिए ही बनवाए हैं, मुझे सच में नहीं पता था कि वो भाभी के हैं। रुचि ने अपना खाना छोड़ दिया। उसने बहुत ही शांत लेकिन पैनी नज़रों से सोनू को देखा। सोनू ने डरते हुए रुचि की तरफ देखा। तुम्हें बहुत अच्छी तरह पता था कि वो गहने मेरे हैं। नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोचा तुमने अपनी सहेली को फ़ोन पर वो हार दिखाते हुए कहा था कि ये घर में ही था। रुचि ने उसके झूठ को उसी वक्त बीच में काट दिया। अगर वो हार तुम्हारे लिए बनवाया गया होता तो तुम ये नहीं कहती कि घर में ही था। तुम जानती थी कि वो चीज़ तुम्हारी नहीं है, फिर भी तुमने उसे अपना लिया। सोनू का मुंह पूरी तरह से बंद हो गया। उसके पास कोई सफाई नहीं बची थी। भावना देवी ने अब अपना आखिरी दाव चला। उन्होंने अपनी आवाज़ को तेज करते हुए घर की मालकिन वाला रुतबा दिखाने की कोशिश की। अरे तो क्या हो गया, ये घर का ही मामला है, गहने घर में ही तो हैं, कहीं बाहर थोड़ी ही चले जाएंगे। और घर की औरतों के गहने आपस में पहने ही जाते हैं। माँ जी, गहने घर में हैं, ये सच है, पर वो मेरे पास नहीं है। रुचि की आवाज़ में एक ऐसा सन्नाटा था जिसने उस कमरे की हवा को भारी कर दिया। सोनू भी तो इसी घर की है, अगर उसने कुछ पहन लिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया। भावना देवी ने बेशर्मी से कहा, माँ जी, सोनू इस घर की है, ये मैं बहुत अच्छी तरह मानती हूँ, पर वो गहने मुझे मेरे बाप ने मेरी शादी में दिए थे। उन्होंने वो गहने अपनी बेटी को दिए थे, आपकी बेटी को नहीं। अरे बहू की चीज़ें घर की ही होती हैं। भावना देवी ने फिर से पुरानी रीतियों का हवाला देना चाहा। माँ जी रुकिए। रुचि की आवाज़ अब इतनी शांत और गहरी हो गई थी कि डाइनिंग टेबल पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया। रुचि ने अपनी जगह से उठे बिना बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बोलना शुरू किया, माँ जी, मुझे इस घर में आए 2 साल हो गए हैं। इन 2 सालों में मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी किसी बात की कोई शिकायत नहीं की। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी अलमारी की दूसरी चाबी आपको दी थी। वो चाबी मैंने आपको एक बहुत बड़े भरोसे के साथ दी थी। रुचि रुकी और उसने भावना देवी की आंखों में सीधा देखा। आपने उस भरोसे का क्या किया माँ जी? भावना देवी की आंखें नीची हो गई। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। माँ जी, वो जो जड़ाऊ हार सोनू के कमरे में रखा है ना, उसे बनवाने के लिए मेरी माँ ने अपनी शादी की सालगिरह का अपना खुद का इकलौता पुराना हार बेच दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने ससुराल में सिर उठाकर जा सके। रुचि की आवाज़ अब थोड़ी भारी हो रही थी, लेकिन उसने खुद को रोने नहीं दिया। वो जो पायल आपकी अलमारी में पड़ी है, वो मुझे मेरी नानी ने दी थी। वो अब इस दुनिया में नहीं है। वो पायल उनके आशीर्वाद का आखिरी टुकड़ा है मेरे पास। और वो हरे पत्थर वाली नथ, वो मेरी दादी की निशानी थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा था कि किसी के सांस लेने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। यह सिर्फ सोने और चांदी के टुकड़े नहीं थे माँ जी, ये वो लोग थे जो अब मेरे साथ नहीं है। यह मुझसे बहुत दूर है। उन गहनों में उनकी मेहनत, उनका प्यार और उनके जज्बात जुड़े हुए थे, और आपने बिना मुझसे एक बार पूछे उन जज्बातों को एक बंद डिब्बे की तरह दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। भावना देवी का चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उनके अंदर का वो अहंकार, वो घर की बड़ी होने का गुरूर, रुचि के इन सच्चे और गहरे शब्दों के आगे चकनाचूर हो गया था। उन्हें एहसास हो गया था कि उन्होंने सिर्फ गहने नहीं चुराए थे, उन्होंने एक बेटी की भावनाएं चुराई थी। सोनू की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। उसने बहुत ही धीरे और रूहासी आवाज़ में कहा, भाभी, मुझे सच में नहीं पता था नाना और दादी वाली बात। आई एम सो सॉरी। सोनू, अगर तुम्हें यह सब नहीं भी पता होता तो भी क्या किसी की अलमारी से बिना पूछे उसकी चीज़ें लेना ठीक था? रुचि ने बहुत ही परिपक्वता से पूछा। सोनू चुप रही। जब तुमने अपनी सहेली से कहा कि घर में ही था तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी एक छोटी बहन और एक दोस्त माना था, लेकिन तुमने मेरे विश्वास को उसी दिन तोड़ दिया। सोनू फूट फूट कर रोने लगी। सोनू, कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी अपने गहने होंगे।
जिनमें तुम्हारी माँ बाप का प्यार जुड़ा होगा। उस दिन बैठकर सोचना कि अगर तुम्हारी ननद या सास तुम्हारी अलमारी से तुम्हारी सबसे कीमती चीज़ें बिना पूछे निकाल ले तो तुम्हारे दिल पर क्या बीतेगी। अब संकेत ने अपनी चुप्पी तोड़ी। माँ, संकेत की आवाज़ में एक कड़ा फैसला था। कल सुबह तक रुचि की एक एक चीज़ वापस उसी की अलमारी में होनी चाहिए। भावना देवी ने हकलाते हुए कहा, बेटा वो तो ठीक है, पर सोनू की शादी के लिए हम खुद कमाएंगे और अपनी मेहनत से उसे सब कुछ देंगे। संकेत ने अपनी माँ की बात को बीच में ही काट दिया। लेकिन रुचि के मायके के गहने इस घर में किसी और के पास नहीं जाएंगे। वो सिर्फ रुचि के हैं और उसी के रहेंगे। भावना देवी बिना कोई और शब्द कहे अपनी कुर्सी से उठी और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह घर का माहौल बहुत भारी था। रुचि अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। भावना देवी वहां खड़ी थी। उनके हाथों में वही लाल मखमली डिब्बा और एक और छोटा डिब्बा था। उन्होंने बिना नजरें मिलाए वो डिब्बे रुचि की तरफ बढ़ा दिए। ये लो। रुचि ने डिब्बे लिए और उन्हें खोलकर चेक किया। पायल और नथ बिल्कुल सुरक्षित वहां रखे हुए थे। सोनू भी अपने कमरे से वो हार और कड़े दे देगी, भावना देवी ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा और वापस जाने के लिए पलटी। माँ जी रुकिए, रुचि ने डिब्बे मेज पर रखते हुए कहा। भावना देवी दरवाजे पर रुक गई। माँ जी एक बात पूछूं? पूछो। वो दूसरी चाबी मुझे वापस दे दीजिए। भावना देवी के चेहरे पर एक गहरा पछतावा और शर्मिंदगी साफ देखी जा सकती थी। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से वो चाबियों का गुच्छा निकाला। उसमें से रुचि की अलमारी की चाबी अलग की और कांपते हाथों से रुचि को दे दी। बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया था। भावना देवी ने पहली बार अपनी गलती को पूरी तरह से स्वीकार किया। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? रुचि ने अपनी सास की आंखों में बहुत ही शांति से देखा। माँ जी, मेरे गहने तो मुझे वापस मिल गए हैं, लेकिन जो भरोसा टूट गया है उसका क्या? भावना देवी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो भरोसा शायद वक्त के साथ वापस आ जाए, अगर आप सच में चाहें तो, रुचि ने बहुत ही सधी हुई आवाज़ में कहा। दोपहर के वक्त सोनू रुचि के कमरे में आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। उसके हाथों में वो जड़ाऊ हार और चांदी के भारी कड़े थे। भाभी, सोनू ने वो गहने मेज पर रखते हुए कहा। रखो वहाँ, रुचि ने अपने कपड़े समेटते हुए कहा। सोनू गहने रख कर वहीं खड़ी रही। वह वहाँ से गई नहीं। भाभी, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। रुचि ने अपना काम छोड़ा और सोनू के पास आकर खड़ी हो गई। सोनू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। हाँ भाभी, कहिए। अगली बार अगर तुम्हें मेरी कोई भी चीज़ पसंद आए, चाहे वो कपड़े हो, गहने हो या कुछ और, तुम बेझिझक मुझसे मांग लेना। मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन समझकर खुशी खुशी दे दूँगी। सच में भाभी? सोनू ने हैरानी और गिलानी से पूछा। हाँ सच में, पर मांग कर लेना, चुरा कर नहीं। जब हम मांगते हैं तो रिश्ते में प्यार बढ़ता है, और जब हम बिना पूछे लेते हैं तो नीयत पर दाग लग जाता है। सोनू की आंखें फिर से भर आई। उसने आगे बढ़कर रुचि को गले लगा लिया। भाभी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं अच्छी नहीं हूँ सोनू, मैं बस सीधी हूँ और सच के साथ खड़ी हूँ। रुचि ने उसके बाल सहलाते हुए कहा। उस शाम, जो रुचि और संकेत की शादी की सालगिरह की शाम थी, रुचि ने वही गहने लाल रंग की बनारसी सिल्क साड़ी पहनी। उसने अपने बालों को बहुत ही खूबसूरती से संवारा और अपनी अलमारी से वो हरे पत्थर वाली नथ निकाली। जब उसने उस नथ को पहना और अपनी माँ का दिया हुआ वो जड़ाऊ हार अपने गले में डाला, तो आईने में उसका रूप और भी निखर गया था। लेकिन ये निखार सिर्फ गहनों का नहीं था, ये उस स्वाभिमान का निखार था जो उसने अपने घर में वापस स्थापित किया था। आईने में खुद को देखते हुए उसे अपनी माँ की बहुत याद आई। उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और अपनी माँ को वीडियो कॉल किया। कैसी है मेरी बच्ची? स्क्रीन पर अपनी माँ का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर रुचि की सारी थकान मिट गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, देखो मैंने तुम्हारा दिया हुआ हार और नथ पहनी है आज। उसकी माँ की आंखों में एक गजब की चमक आ गई। अरे वाह, तू तो बिल्कुल रानी लग रही है। मेरी जीवन भर की कमाई सफल हो गई तुझे ऐसे देखकर।
हमेशा खुश रह मेरी बच्ची। रुचि की आंखें भर आई, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून और फक्र के थे। उसके होठों पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। गहने हमेशा सोने, चांदी या हीरो के होते हैं, लेकिन उनकी जो असली कीमत होती है वो उन हाथों में बसती है जिन्होंने अपने अनगिनत समझौते करके सिर्फ प्यार और आशीर्वाद से उन्हें दिया होता है। और उन जज्बातों की कीमत दुनिया की कोई भी तिजोरी या कोई भी लालच कभी नहीं चुका सकती।